हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन द ग्राफ्स। इससे पहले की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे ग्राफ्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया, जिसमें आप ग्राफ को देख के ही बता सकते हो कि इसमें किस टाइप का मोशन हो रहा है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने स्क्रीन पे, जिसमें एक कार का मोशन जो है वो एक ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है हमारे सामने। यहाँ पे टाइम लिया है आवर्स में, स्पीड ली है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार। जैसे कि हम देख सकते हैं ये ऐसे ग्राफ है, यहाँ से स्टार्ट है मोशन। ठीक है, तो पहले जो है स्पीड कितनी थी कार की, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ओरिजिन से, जीरो टाइम एक्सिस से। तो कितनी है स्पीड, पहले कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। So the answer of the first question will be initial speed of the car is 10 kilometers per hour. Next question, what is the maximum speed attained by the car? अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 थी, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, स्पीड बढ़ गई। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन है, उसके बाद जो है उसकी स्पीड कितनी हो गई, इतनी, फिर उसके बाद कांस्टेंट थी, फिर कम हो गई, तो मैक्सिमम जो है वो इतनी ही है। ये कितनी है, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग देखते हैं, ये आ रही है यहाँ, वो है 30 और 40 के बीच में, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली उसका मिड कितना हुआ, 35। सो द आंसर विल बी 35 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ऐसा कब होता है, जब उसमें जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट हो, पैरेलल हो किससे, टाइम एक्सिस से। तो ये कब आ रहा है, वो इस पोर्शन में आ रहा है, कहाँ से, बी से सी तक। ये देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है ना। तो यहाँ इसका क्या आंसर आएगा, इसका आएगा फ्रॉम बी टू सी, और यू कैन से बी सी। ठीक है, फ्रॉम बी टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन। अब देखिए यहाँ पे तो है एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। यहाँ जो है एक स्लोप है, ये है रिटार्डेशन। ठीक है, और है भी वेरिंग, ऐसा नहीं है कांस्टेंट एक हो रही, यूनिफॉर्म भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। तो कौन से पार्ट में हमें शो होगा, वेरिंग रिटार्डेशन फ्रॉम सी टू डी, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका आंसर क्या आएगा, फ्रॉम सी टू डी। और now next question, which find the distance travel in first 8 hours। तो जो कार ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया फ्रॉम फर्स्ट 8 आवर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, इस टाइम पीरियड तक उस कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब जैसे कि हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो कभी भी हमारे पास अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ हो, हमें डिस्टेंस पूछा हो, तो जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हमें डिस्टेंस पूछा है, हम क्या करेंगे कि हम उसका जितना भी एरिया उसके अंडर आ रहा हो वो किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के लिए। तो अगर हमें इस रीजन का निकालना है डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, इसके एरिया के। अब अगर हम देखते हैं ये फिगर किस तरह से है, जैसे अगर हम यहाँ देखते हैं फिगर बना के कि ये फिगर कैसे है, ये है इस तरह से, ये फिगर क्या है, ट्रेपीजियम है, ये और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, और साथ में यहाँ पे क्या है, ये है एक रेक्टेंगल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, देन ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम करते हैं, अब एरिया निकालते हैं इसका ट्रेपीजियम का। तो ये किस तरह से है, ये ट्रेपीजियम है हमारा ओ ए बी, यहाँ पे कुछ हम नेम दे देते हैं अपने आप से, जैसे ई दे दिया हम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है। डिस्टेंस ट्रैवल ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ओ ए, ये ना ओ ए बी ई, प्लस एरिया ऑफ ई बी सी, इस पोर्शन कुछ और नाम दे दो, जैसे हमने दे दिया एफ, एरिया ऑफ ई बी सी एफ। ये क्या है,
ये एक ट्रेपीजियम है, ये एक रेक्टेंगल है ना, तो आप चाहे तो भी मेंशन कर सकते हैं ट्रेपीजियम, यहाँ रेक्टेंगल। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। व्हाट आर द पैरेलल साइड्स नाउ, ये OA प्लस DE, तो क्या आएगा OA प्लस DE मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ व्हाट इज द हाइट, मतलब पैरेलल साइड के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है OE, ठीक है। ये तो रहा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसमें लेंथ और ब्रेथ क्या है, लेंथ आप कुछ भी ले लो जैसे BE या CF, दोनों सेम ही है, ठीक है। तो लेंथ इनटू ब्रेथ, व्हाट इज ब्रेथ EF। सो अब आप वैल्यू रखते जाइए, OA कितना है, ये है 10, DE कितना है, इट इज 35, OE कितना है, OE ये है 2 और 4 के बीच में, मतलब 3 होगा, है ना, तो ये कितना डिस्टेंस होगा 3, तो ये कितना आएगा 3 प्लस BE कितना है BE, दिस इज इक्वल टू दिस, इट इज इक्वल टू 35, ये और ये पैरेलल है ना, 35 मल्टीप्लाई बाय EF। नाउ व्हाट इज EF, ये देखिए ये है 3, ठीक है, ये है 8, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, ठीक है, समझ आया, ये है 3, ये है 5, 8 सॉरी, तो 8 माइनस 3 कितना हुआ 5, ये जो डिस्टेंस है कितना आया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 45 मल्टीप्लाई बाय 3, 35 मल्टीप्लाई बाय 5, गॉट इट। नाउ इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए कितना आएगा, ये आया 135, ठीक है, और ये आया 175, 135 डिवाइड बाई 2, ये आएगा 67.5 प्लस 175, ये आएगा हमारे पास 242.5। तो ये है स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, टाइम है आवर्स में, तो ये हमारा डिस्टेंस निकला, ये कितना आएगा 242.5 किलोमीटर। दिस इज द आंसर, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 8 आवर्स, मतलब ये जो कार जो ट्रैवल कर रही है 8 आवर्स में इसने इतना डिस्टेंस कवर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है कुछ चीज़ें। एक्सेलरेशन फ्रॉम A टू B, पॉइंट A से B तक हमें एक्सेलरेशन निकालनी है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी इस केस में u, that was 0 एंड फाइनल वेलोसिटी b पे कितनी है 25 मीटर पर सेकंड में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, या तो फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लीजिए, एक ही बात है। टाइम कितने टाइम इंटरवल में हुआ है ये A टू B, 1 2 3 3 सेकेंड्स, 3 8 24, 3 3 9, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो A से B के बीच में एक्सेलरेशन कितना है 38.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट B टू C। B के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो है 25, अब C के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वेलोसिटी वो कितनी है, देखिए 20 और 15 के एग्जैक्टली बिटवीन में आ रहा है, हमारा जो गैप है वो कितना है 5, 0 से 5 और 5 5 के गैप्स पे हमने लिया हुआ है, तो इसका एग्जैक्टली मिड है, इसका एग्जैक्टली मिड कितना हुआ 2.5, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली ये कितना आएगा, ये आएगा 17.5, ठीक है 17.5। हम ग्राफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, कई बुक्स में ये जो C पॉइंट है वो एग्जैक्टली इसके सामने ऐसे बना हुआ है, तो उस केस में हम लेंगे 20, बट इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली देखिए बिल्कुल ऐसे मिड में था, तो इसके अकॉर्डिंग मैंने लिया। अब एक्सेलरेशन कितना आएगा v माइनस यू ओवर टाइम, तो वैल्यूज हमने पुट की, टाइम कितना है B टू C के बीच में 3 to 4 ओनली 1, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 7.5 अपॉन 1, कितना आ गया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट कितनी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट
नेक्स्ट है डिस्टेंस कवर्ड इन द रीजन ABE। ABE किस रीजन की बात कर रहे हैं? ये इस रीजन की बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आपको बताया था, किसी भी रीजन का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो आप उसका एरिया निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये जो फिगर है किस तरह की बन रही है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है वो कितना निकलेगा? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE। तो कितना आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहाँ पे? 3। हाइट कितनी है? B कितना है? ये 25। 25 3 75 अपॉन 2, 2 3 6, 2 7 14.5 मीटर्स। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है वो कितना है कवर इतने टाइम पीरियड में? 37.5। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम C to D। C to D के बीच में हमें क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब देखिए हमारा C पॉइंट कहाँ पे है? ये रहा। C पॉइंट है हमारा, ये रहा। C और D के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो C पे हमारी जो है वेलोसिटी वो कितनी है? वो है 17.5 मीटर पर सेकेंड। और D पे कितनी है? D पे है 0। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है? U प्लस V ओवर 2। तो 17.5 प्लस 0 ओवर 2। 2 8 16, 2 7 14। ये आ गया हमारी एवरेज वेलोसिटी किसके बीच में? फ्रॉम C to D। Got it? Now the next question, the distance covered in the region BCFE। BCFE means इस रीजन में पूछ रहे हैं। इस रीजन में पूछ रहे हैं कि इस रीजन में कितना डिस्टेंस कवर किया। अगेन डिस्टेंस निकालना हो कभी भी तो आप उस रीजन का एरिया निकाल दीजिए। अब ये रीजन किस तरह की फिगर बन रही है? ये बन रही है ट्रेपीजियम, ठीक है। ट्रेपीजियम बन रहा है। अब इस ट्रेपीजियम में जो पैरेलल लाइंस है वो कौन सी है? ये दोनों है, ठीक है। तो इसमें डिस्टेंस कवर्ड is equals to area of trapezium BCFE। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? BE एंड CF। BE कितना है? 25। CF कितना है? 17.5। और हाइट कितनी है? परपेंडिकुलर हाइट दैट इज जस्ट 1 इंटू हाइट। अब इनको अगर आप करेंगे सॉल्व तो 1 का तो कोई मल्टीप्लाई में है, उसका तो कुछ हुआ नहीं यूज, ठीक है। तो 25 प्लस 17.5 कितना हुआ? ये आएगा 42.5, ठीक है। अब 42.5 डिवाइड बाई 2 इट विल बी 21.25 मीटर्स। तो इस रीजन में जो डिस्टेंस कवर है वो कितना है? 21.25।